अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के नाम की तरफ भी जाते हैं। यूजुअली हम इनको कॉमन या ट्रिवियल नेम देते हैं, और जो सब कॉमन नेम देने का जो हमारा तरीका है वो वही है जो बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमने देखा कि जिस सोर्स से सबसे पहले ये कार्बोक्सिलिक एसिड हमने ऑब्टेन किए थे उनके रेफरेंस से इनका हम नाम देंगे। जैसे सबसे पहले हमने देखा HC डबल बॉन्ड OH, ये सबसे बेसिक या सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसको हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। इसका नाम फॉर्मिक एसिड हमने क्यों दिया? क्योंकि सबसे पहले ये एसिड रेड एंट्स की डिस्टिलेशन से मिला था। आई एम श्योर यू नो कि अगर कोई रेड एंट आपकी स्किन पे बाइट करे तो वहाँ पे थोड़ी सी इरिटेशन कॉज होती है, वो इरिटेशन फॉर्मिक एसिड की वजह से होती है। ग्रीक लैंग्वेज में रेड एंट को हम फॉर्मिका कहते हैं, वहाँ से हमने इसका नाम फॉर्मिक एसिड रखा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं जो ब्यूटायरिक एसिड है ये सबसे पहले बटर से लिया था हमने, तो इस वजह से इसका बटर से नाम बना ब्यूटायरिक एसिड। नेक्स्ट जो एसिटिक एसिड है ये हमने विनेगर से लिया था और विनेगर को एसिटिक कहते हैं हम ग्रीक वर्ड में, तो यहाँ से हमने उसका नाम लिया एसिटिक एसिड। नेक्स्ट हम आयुपैक नेमिंग की तरफ जाते हैं। आयुपैक नेमिंग में आपने सिंपली ये याद रखना है कि सबसे पहले हम देखेंगे ये कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन है, यानी एक कार्बन होगा तो मीथेन, 2 कार्बन तो ईथेन, 3 कार्बन तो प्रोपेन, 4 कार्बन तो ब्यूटेन। वहां से ई हटा के अल्केन का हम OIC लगा देंगे तो वो अल्कानोइक एसिड बन जाएगा। और अगर इसके साथ कोई और सब्स्टिट्यूएंट होगा तो हम अपनी कार्बन को इस तरह नंबरिंग करेंगे कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन है इसको नंबर 1 मिले एंड देन नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो यहाँ से हम कुछ एग्जाम्पल्स को नाम दे देते हैं। हमने कहा मीथेन जिसमें एक कार्बन एटम होता है, हम फॉर्मिक एसिड को ऐसे लिख सकते हैं HCOOH। अब ये फॉर्मिक एसिड है लेकिन इसमें एक कार्बन है, मीथेन में एक होता है, तो इसे हम मैथानोइक एसिड भी कहते हैं। सिमिलरली एसिटिक एसिड को हमें मालूम है उसका फार्मूला होता है CH3COOH। अब ये है तो एसिटिक एसिड लेकिन इसमें 2 कार्बन एटम है, तो आयुपैक नेम इसका क्या होगा? 2 कार्बन एटम ईथेन में होते हैं, ईथेन का ई हटाएंगे तो ये एथानोइक बन जाएगा। 3 कार्बन प्रोपेन, ई हटाएंगे OIC लगाएंगे तो प्रोपानोइक एसिड। ब्यूटेन 4 कार्बन एटम, ई हटा के OIC लगा देंगे तो ये ब्यूटानोइक बन जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं जिसके अंदर हमारे पास 3 कार्बन एटम की चेन है एंड सेकंड कार्बन के साथ हमारा मिथाइल ग्रुप लगा है, तो ये 2 मिथाइल 3 है कार्बन एटम, तो प्रोपानोइक एसिड इसका नाम बन जाएगा। बाकी इसकी एग्जांपल्स हम जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब देखेंगे, और जब हम एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तब देखेंगे, या फिर MCQs के अंदर फर्दर एग्जांपल्स देखेंगे। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।